पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता देंगे, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। इसमें EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं और अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और वित्तीय कारणों का हवाला देकर इसे रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के कारण उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्देश दिया गया कि बैंक अधिकारी खुद पेंशन भोगियों के घर जाकर पेंशन भोगी का सत्यापन करेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। यह फैसला विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह नया साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 से EPS 95 पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट कर CPPS सिस्टम में बदल दिया गया है। अब यह सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वो हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें और यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र पेंशन भोगियों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस बदलाव के साथ पेंशन प्रणाली और अधिक पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए आसान होगी। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलना चाहिए। फिलहाल उन्हें केवल 50% पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये मांग की जाती है कि पेंशन भोगियों को 70% पेंशन मिले, जिससे वो एक अच्छा खासा जीवन गुजार सकें। इसके अलावा उम्र के अनुसार भी पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए तो ये नया साल 2025 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सौगातें लेकर आ सकता है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।